एक बार भगवान व्यास देव जी ने एक श्लोक लिखा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि करसति। इंद्रियां बड़ी बलवान, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी खींचकर भ्रष्ट कर देती है। इसलिए एकांत में अपनी बहन के पास बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, और पुत्र जवान हो तो एक सैया पे एकांत में माँ को भी नहीं लेटना चाहिए। तो जैमिनी जी बड़े ऋषि हैं, तो उनका प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि विद्वान है वो और जानता है मेरी बहन है और बेटी है, पवित्र भाव, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? आपने जो श्लोक लिखा तो मुझे संशय नहीं, पर मुझे आप समझाइए कि ऐसा कैसे, जो विद्वान है, मूर्ख हो तो बात अलग है। तो उनका इस प्रश्न का उत्तर तो हम कुछ दिन बाद देंगे। हमें याद आ गया, हमको बद्री नारायण वाले आश्रम में जाना है। अब ये उत्तर है उनके प्रश्न का। तो 10-15 दिन तुम संभालो आश्रम, सैकड़ों ब्रह्म ऋषि विद्यार्थी जन है। 15 दिन बाद हम आ जाएंगे, फिर आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है? उसी शाम को हल्की सी वर्षा होने लगी। भगवान है व्यासदेव जी, संध्या का समय, 16 वर्ष की अवस्था धारण की, श्याम रंग अरविंदाक्ष नेत्र, और छम छम करती हुई सामने आ गई। और गंगा स्नान करके सब ऋषि जन ऐसे जा रहे थे, सब ऐसे। तो जैमिनी जी के पास आई और कहा, भगवान रात्रि का समय आने वाला है, बड़ा भयावह है, मैं अपना घर भूल गई हूं, आज रात्रि अपने आश्रम में आप जगह दे देंगे क्या? उनका नहीं, गुरुदेव बाहर गए हुए हैं और सख्त आदेश है, ब्रह्मचारियों का स्थान है, यहाँ स्त्री प्रवेश निषेध। प्रभु स्त्री की बात नहीं है, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी जान का खतरा है, मैं अकेली हूं जंगल में, और शरणागत के लिए तुम्हारे गुरुजी ने नहीं समझाया कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए? अब गुरुजी हैं, उनको तो कौन काट सकता है? जैमिनी जी ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है कि तुम्हारा स्त्री शरीर है, अभी देखा नहीं, स्त्री शरीर है और गुरु जी है नहीं, और तुम्हारी रक्षा भी कर। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आश्रम में एक झोपड़ी खपरेला था, उसमें अलग आपको दे देंगे, दरवाजा लगा, आप बंद कर, मैं भी कहूं तो दरवाजा रात्रि में मत खोलना, सुबह निकल जाना। तो उनका, जैसी आपकी आज्ञा, मेरी रक्षा हो जाएगी, चलो दूर चलो, और वो कुटिया है, जाओ दरवाजा अंदर बंद कर लो जाकर, यहां सब ब्रह्मचारी रहे। अब जाके जो संध्या वंदन करके ध्यानस्थ हुए, फिर दिमाग में आया कि हमने पूछा नहीं कि तुम रात्रि में अकेले कैसे फंस गई, आखिरकार हो कौन, कहां से आई हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है? विविध प्रकार का उसी का चिंतन होने लगा। पहला रोग शुरू हो गया, ध्यान। जहां प्रभु का ध्यान होना था वहां उस तो चरण देखे थे बड़े ही सुंदर, उनका मुख कितना सुंदर होगा। अब गए, अब इतना सब करते हुए रात्रि तो हो ही गई थी, दरवाजा खटखटाया, तो उनका दरवाजा तो नहीं खुलेगा। बोले, मैं जैमिनी जी हूं। बोले, नहीं, जैमिनी जी ने मना किया है कि सुबह नहीं खुलेगा दर। तो खपरा हिलाए थे, कोई लिंटर तो था ले खपरा हटाए, बांस हटाए, कूद गए। देखा तो वो सुंदर रूप, क्योंकि भगवान ने धारण किया था, श्याम रंग छटा छा रही थी एकदम, इंद्रनीलमणि कांति, नौ यौवन अवस्था, देख के मुग्ध हो गए। अब सब पूछना भूल गए कि तुम कहां से आई हो, क्या कुछ नहीं पूछा, तुम्हारा ब्याह हुआ है? नहीं। तो तुम ब्याह कर सकती हो? हाँ, हमसे कर सकती हो। बोले, आप जैसा ऋषि मिले तो फिर क्या कहना, ब्याह तो कर ही लेगी। तो उनका, फिर ब्याह कर लो हमसे। उनका शर्त है, जहां आप स्नान करने गए थे वहां काली जी का मंदिर है, वहां तक अपना मुंह काला करो, हमें पीठ में बैठा लो और वहां तक ले चलो, फिर वो आम जय माला डाल देंगी तुम्हारे। तो सोचा अंधेरे का मामला है। बोले, ठीक है। काम कितना प्रबल होता है, मुंह काला किया, पीठ में बैठा ला, घुटने के बल चले। जब वहां पहुंचे तो 2 थप्पड़ मारे। तब उन्होंने देखा तो भगवान व्यास देव जी ने कहा, इस लोग गलत है कि सही? बोले, गुरुदेव सही है, क्योंकि इतने बड़े विद्वान जैमिनी ऋषि, तो बोले तुम्हारे लिए तो संपूर्ण जगत जननी के भाव में देखो, या बेटी के भाव में देखो, या बहन के भाव में देखो, तुम्हारा भाव क्यों बदल गया?
इस श्लोक में लिखा है कि गलत है? बोले गुरुदेव पक्का सही, अब कभी जुड़ रहा। तो ये बात है कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि एकांत में संयोग प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए बचना चाहिए, शास्त्र आज्ञा से चलना चाहिए। जी।